नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब व ना आतीका बिही क़ब्ला अन यरतद्दा इलैका तरफ़ुका फ़लम्मा रअहु मुस्तक़िर्रन इंदहु क़ाल हाज़ा मिन फ़ज़्लि रब्बी। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतुन बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। लब्बाइक पाकिस्तान, लब्बाइक लब्बाइक कश्मीर, लब्बाइक लब्बाइक फ़लस्तीन, लब्बाइक लब्बाइक या अक्सा, लब्बाइक लब्बाइक ग़ज़वा हिंद, लब्बाइक लब्बाइक या गौसे आज़म, लब्बाइक लब्बाइक या हुसैन, लब्बाइक लब्बाइक या रसूल अल्लाह, लब्बाइक लब्बाइक अल्लाहुम्मा लब्बाइक। अज़ल तो लैके अब तक अल्लाह सोने दी बेहद हमद व सना अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दुरूद व सलाम तो बाद काबिल इज़्ज़त एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामीन अज दे दरसे तसव्वुफ़ दे अंदर अल्लाह वालियां दी करामतां दा जिक्र करांगे। कुरान करीम दी सूरह नमल दी 40वीं आयत पाक जी मैं तलावत करना तुहानूं सुनने का शरफ हासिल है। इस आयत पाक दे अंदर सुनी रब ने अरशाद फरमाया कि उस शख्स ने आख्या कि जिहदे कोल किताब का इलम सीगा कि मैं इहनूं तेरी अख चमकण तो पहले इत्थे हाज़र कर दिआंगा। तो फिर जदों उन्हें अपने रूबरू देखिया तो कहण लगा कि यह सारा मेरे रब का फजल है। इस आयत पाक सुनी रब ने सुलेमान अलैहिस्सलाम हज़रत आपकी उम्मत दे वली कामल हज़रत आसिफ बिन बरखिया दे बारे जिक्र है। साहब पाक ये वाक़ा कुछ इंज है कि जदों हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलका सबा नूं अपनी हदावत दी तो उन्हें चाहे कि आने तो पहले मैं इत्थे उसका तख्त मंगा ला, जो कई मन वजनी सी, हीरे जवाहरात लाल सोने चांदियां ना जड़िया होया जिते बह के वो अपना दरबार लाउंदी हुंदी सी उस तख्त से। तो आपने चाहते कि मलका सबा के आने तो पहले पहले मैं तख्त मंगा ला अपने दरबार च मौजूद जिन्हें भी, चूँकि आपके दरबार च हर मखलूक हाज़र होंदी सी, चरिंद परिंद दरिंदे जन्नात अरवा उलमा मशाइख दानश्वर पहलवान जोरावर जागीरदार सरमायादार अल्लाह हाज़र क्यास हर तरह के लोग आपके, चूँकि सब के उत्ते हुक्मरानी सी आपकी हवावां ते समुद्रां ते दरियावां ते जानवरां ते दरिंदियां परिंदियां ते हशरातुल अर्ज़ ते इस वास्ते सब आपके दरबार च हाज़र होंदे सीगे। ते आपने दरबार च आख्या कि किहड़ा जिहड़ा तुहाडे विचों मलका सबा दा तख्त उहदे आउण तो पहले इत्थे लै आवे। एक ताकतवर जन उठ के कहण लगा कि हुज़ूर हुक्म फरमाओ तो मैं वो तख्त इत्थे लै आउंदा। उन्हें कहा भी कितना टाइम लेगा, वो कहने लगा जी मैं तुहाडे दरबार बरखास्त होने तो पहले तख्त लैवांगा। आपने क्या ज़्यादा टाइम है। फिर आसिफ बिन बरखिया उठे आपकी उम्मत के बहुत बड़े वली कामल तो उन्होंने जिस वेले वो कह लगे हजूर तुसीं अख झपको मैं तख्त इत्थे लैवांगा। अल्लाह पाक ने उन्होंने ये ताकत अता फरमाई सी। अल्लाह का पाक अपने वलियां नूं ये ताकत अता फरमाउंदा है। रूहानी तसर्रुफात बाती तसर्रुफात रूज कोते परवाज और हत्ता कि जो कमाल नूं पहुँचता अल्लाह पाक उनदियां नेमतां भी अता फरमाउंदे ने। जब मुकामे फ़क्र ते पहुँचते, मुकामे फ़क्र है दीदारे फ़क्र का कमाल है दायमी दीदारे इलाही और फ़क्र है दीदारे इलाही। तो सोने रब ने ये नेमत अपने वलियां नूं अता करदा जेड़े भी तमाम शैतानी निज़ामां दस्तूरां प्रोग्रामां तो मुँह मोड़ के नफ्से अमारा तो खलकी असबाबो अरबाब तो मासवा अल्लाह तो निकल के अपने नफ्से अमारा नूं मुतमन्ना बनाउंदे ने, अपने कल्ब नूं पाक करदे ने।
अपनी रूह को परवाज पैदा करते हैं। अपने पिरो मुर्शिद को तौहीदी मुहम्मदी नूरी कनैक्शन लैके शैतानी नैटवर्कों का राबता तोड़ के मुहम्मदी नूरी तौहीदी नैटवर्क का राबता कायम कर लेंगे ने। तो अपने पिरो मुर्शिद के उसमें आज़म का जिक्र हासिल करके उन्हें जेर निगरानी खूब मसरूम रियाज को मुजाहदात मुरादबात करके अपने अंदर सलाहियत पैदा करते हैं। फिर अपने पिरो पेशवा की मदद ना कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर हाजिर शरफ हासिल करते। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद न अल्लाह की हजूरी जाके दी मौला की नेमत हासिल करते। वही इंसान की आखिरी मंजिल है जिसके बारे सोने रब ने कुरान दसिया वरना इला रब्बिकल मुंतहा, और यही रास्ता जिसके बारे सोने रब ने कुरान दसिया वल्लाह कसदुल सबील, सीधा रास्ता और अल्लाह तक जा पहुँचता। और कुरान पाक सोने रब ने दसिया कि इंसानों तो हम अपने दीदार अपने इरफान वास्ते पैदा किया। हकीकी इरफान जोड़ा वो दीदे इलाही है, जिन्हों काफर मुनाफिक और गुमराह फिर के 2 नंबर गैर शराब बाबे नाम निहाद मुर्दा दिल इस्लामी बहाने स्कॉलर छपाते हैं। इस वास्ते ना तुसी 2 नंबर तबलीगी निसाब जो इन्होंने कुरान सुन्नत के मुकाबले बनाए ने, उन्हें देखो कितने भी इश्क इलाही का दीदार इलाही का इस्लाम के गलबे का इतिहाद उम्मत का जिक्र ही नहीं है। जो होगा तो जिमन होंगे दीदार इलाही का जिक्र वैसे ही नहीं करते, क्योंकि ना ये जारी प्रोग्राम जारी हुलीए जारी शक्ल बनाने के चक्कर च जारी मसले मसाइल सीखण च लगे रहते हैं। दिल को कदे पाक नहीं करते। इस वास्ते कलंदर लाहौरी इकबाल ने फरमाया सी, लम्हा इकबाल ने, कि दिल पाक नहीं तो पाक हो सकता नहीं इंसान, वरना शैतान को भी आते थे वजू के फरैब। ये मसले मसाइल थोड़े नाल ज़्यादा शैतान जानता है। इसलिए कोई 1,24,000 नबियों ने मत्था लाउंदा आया, तमाम अल्लाह वाले सच्चे उलमा मशाइख ने मत्था लाउंदा आया और हुण तो ही ला रहा और क़यामत तक लाउंदा रहूगा, चूँकि अल्लाह ने क़यामत तक उन्होंने लम्बी जिंदगी दती हुई है। बाहर तो सो इसे अज वही जिक्र किया रब ने हज़रत बिन बरखिया के बारे कि उन्होंने को किताब का इलम सेगा कि उन्होंने सारी शैतानी मंशूर दस्तूर निज़ाम प्रोग्रामों तो मुँह मोड़ के अल्लाह की भेजी आसमानी किताब के उत्ते रूह के मुताबिक अमल करते थे, अपनी मर्जी चो कुल ही निकल चुके थे, फनाए नफ्स का फनाए कल्ब का कमाल हासिल कर चुके थे। इस वास्ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्होंने बातिनी तसर्रुफात अता फरमाए थे। ताई जिमें उन्हें इरादा किया तवज्जो फरमाई फौरन तख्त पल के चमकण तो पहले हाजिर सेगा। जो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मंजर देखा तो आपने फरमाया कि अल्लाह का फजल है मेरे सुने रब का, और है भी हकीकत यही है कि बगैर अल्लाह के फजल तो कुछ भी कोई हासिल नहीं कर सकता। सुने रब ने अपनी सोनी पाक किताब कुरान च दसिया अल्लाह का आखिरी पैगाम है कुरान, तो जिन्हें भी कुरान सुन्नत रूह के मुताबिक अमल किया। कुरान और सुन्नत अलग नहीं है, कुरान अल्लाह के हकामात और सुन्नत वह अमल है। तो जोड़ा भी शख्स कुरान सुन्नत को मजबूती ना फड़ता हमेशा इजमा अहले सुन्नत ना रहिंदा, गुमराह फिरकियां टोलियां तो अलग रहिंदा। तो कुरान पाक नूं ही जिंदगी का नसाब बनाउंदा जो अल्लाह ने मुकर्रर किया, तो फिर सारी जिंदगी कामयाब है। फिर ही इस्लाम की सही रूह समझ सकता, तो फिर ही मकसद हयात हासिल कर सकता। गुमराह लोग जिन्हें फिर के मुनाफिक इस वास्ते अल्लाह तक नहीं पहुँच सकते, क्योंकि अल्लाह ने इन्होंने वास्ते वो ही बंद किया हुआ है। ये वही लोग है जिन्हें रोजे अलास इन्होंने गलों का इनकार किया है जी। तो अल्लाह पाक ने रोजे अलास ही इन्होंने अपनी दोस्तों की लिस्ट में डिलीट करता था, क्योंकि दुनिया नियमत पिछे दौड़ गए थे लोग बाहर। तो अल्लाह पाक फिर अपने वलियां ने ताकत ता फरमांदा। अज कुछ करामतों के बारे जिक्र करने हैं कि खरके आदत अगर किसी बादशाह अल्लाह वाले को ज़ाहिर होवे तो उन्होंने करामत कहा जाता है, जोड़ा ये दरअसल नबी के मुँह अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजूदात का ही अक्स है, क्योंकि आप की तबाह करके ही अमल मिलता। ये नेमत मिलती यार, वरना होर कोई जरिया नहीं। तो इस वास्ते अगर बादशाह अल्लाह वालियां को सही उलकीदा अल्लाह वालियां को ये करके आदत का इजहार हो करामात का, इनू करामत कहा जाता। अगर मजूब को एक कैफियत हो ज़ाहर उन्होंने मौनत कहा जाता। अगर काफर और मुनाफिक 2 नंबर गैर शराब बाबियां को है करके आदत के काम बेजार हो तो उन्होंने इस्तदराज किया जाता, शैतानी फेल है। इस वास्ते कोई भी हवा च भी उड़ता फिरे, पानी दे भी चलता फिरे, कमालात दिखाता फिरे, जब तक वो बादशाह नहीं वो गल मत वो इतबा करो, क्योंकि सच्चा अल्लाह वाला कदे भी अपनी दावत नहीं दिंदा, अपनी इतबा दावत नहीं दिंदा। इस वास्ते सच्चे अल्लाह वाले ने अज तक 1400 सालों के अंदर कोई तबलीगी निसाब नहीं बनाया, ना कोई फिरका बनाया।
ये सारे ज़ारी इलम वाले ये काम करते इस वास्ते कि इलम उन्होंने लड़ जाता। तो इस वास्ते ये लोग लोगों को धोखा दे के फसाने की कोशिश करते, ज़ारी मसले मसैल गल्लां सिखा के तो मिठिया मिठिया गल्लां ज़ारी होली लोग आम गफल लोग फस जाते हैं। लेकिन जो हकीकत समझ आ जाती जिन्होंने फौरन तो अलग हो जाते हैं। तो सच्चे उलमा बेशक की बारगाह हाजिर हो गए। सही अलकीदा ने जिंदा दिल है, मुर्दा नफ्स है, साहिब हुजूर हुजूरी है, साहिब वसलो वसाल है, सरफरोश है, बुत शिकन है, इखलास रजा सब्र शुक्र तवक्कुल इश्क के पैकर ने, बिदअत रुखसां तावीलां शैतानी रस्मो रवाजां और शैतानी निज़ामां दे दुश्मन ने जड़े सच्चे अल्लाह वाले। तो जदों कोई हकीकत पसंद आदमी इस गल की तहकीक करता तो फौरन सच्चे अल्लाह वाले की बारगाह च हाजिर हो गए तो उन्होंने कनैक्शन हासिल करता बाहर। तुम अर्ज कर रहे असगर साला कुशारिया अंदर इमाम कुशारी रहमतुल्लाह अलैह एक करामत का जिक्र कर दे कि हज़रत अहमद बिन हवारी रहमतुल्लाह अलैह फरमा दे कि मैं और हज़रत अबू सुलेमान दारानी रहमतुल्लाह अलैह हज नूं गए, चल पे चलते चलते सफर के दौरान मेरे को मशकीज़ा गुम हो गया। तो मैं हज़रत अबू सुलेमान नूं आख्या कि हजूर मशकीज़ा जिहड़ा गुम हो गया, हुण साढ़े को पानी भी नहीं है ना पीने वास्ते ना वजू करने वास्ते। तो सख्त सर्दी का जमाना सी। हज़रत अबू सुलेमान ने दुआ की और रब सोने की बारगाह च अर्ज की कि अल्लाह सोने तू गुआचियां चीज़ों वापस लुटा देना है और गुमराहां नूं हदायत देने वाला है। तो साडा मशकीज़ा गुआच गया, रब सोने साडा मशकीज़ा वापस सानू दे दे, सानू सफ़र में बड़ी तंगी है। तो अचानक देखा कि एक शख्स रौला पा रहा बई आ मशकीज़ा किसी का गुम तो होया तो ले लो बई जिहदा गुम होया। तो मैं उन्होंने आख्या भाई ये मशकीज़ा मेरा, चुनाचा मैं उन्हें मैंने मशकीज़ा दे दिता। तो हजे असीं चल ही रहे थे और असीं शिद्दत की सर्दी जो है ना पोस्तीन पहनिया हुई सी कि एक शख्स दिखाई दिता जिन्हें दो कपड़े फटे हुए पाए हुए सी और उन्होंने पसीना आया सी। असीं हैरान आ भी इन्नी सर्दी च पाटे कपड़े आ, इनू सर्दी नहीं लग रही, पसीना बलका आ रहा। हज़रत अबू सुलेमान दारानी रहमतुल्लाह अलैह उस शख्स नूं आख्या अल्लाह दे बंदे सर्दी बड़ी है, तेनों पता लगता होना, तो तेनों असीं अपनी कपड़ा उतार के तेनों दन्ने आ ते पा ला। वो अगे कहन लग्या ऐ अबू सुलेमान क्या तू मैनूं ज़ोहद का मशवरा दे रहा, हालांकि तेनों खुद सर्दी लगन रही है और मैं जंगल च 30 साल तो रह रहा, अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, इत्थे रियाज़ तो मुजाहिदा कर रहे हैं, मगर मैनू अज तक कदे भी कंबा नहीं छिड़िया सर्दी की वजह नाल। इसलिए कि अल्लाह सोहणे सर्दी के मौसम च मैनू अपने इश्क की गर्मी अता फरमाई हुई है और गर्मी दे विच अपनी मुहब्बत की अपने इश्क की मैनू ठंडक अता करदा हो। इस वास्ते मैनू तेरे कपड़े की लोड़ नहीं है, कपड़ा अपने कोल ही रख। इन्नी गल कहा तो जंगल च तरफ चला गया। अल्लाह पाक अपने वलियां नूं करामतां अता फरमांदे ने सच्चियां दा। इस तरह एक होर करामत का जिक्र इस साला कुशारी लिखिया कि हज़रत इब्राहिम खवास रहमतुल्लाह अलैह फरमाउंदे ने कि एक बारी मैं जंगल के विच दोपहर के वक्त सफ़र कर रहा सीगा ते एक दरख्त के कोल मैं जो पहुँचया जिहदे कोल पानी सीगा मौजूद उत्थे, तो जो मैं उतरिया तो एक बहुत बड़ा शेर मेरी तरफ आया तो मैं अपने आप को अल्लाह सोहणे दे सुपुर्द करता। जब शेर मेरे करीब आया देखा कि वह लंगड़ा सगा, शेर लंगड़ा के चल गया, मेरे कोल आके हिरहराउण लग पिया, मेरे सामने आके बह गया और उन्हें अपना हथ मेरी गोदी में रख दिता। तो मैं जो देखा वो शेर का हथ तो वो जख्म होया सीगा, तो जख्म च पीप पई हुई सी और खून और पीप उतों वग रहा सीगा। तो मैं उतों फिर एक नोकदार लकड़ी लई वो जख्म चीरिया, सारी पीप बाहर कढ़ी, फिर हथ के उत्ते मैं वो पट्टी बन्नती। इस तो बाद शेर फिर हौली हौली चला गया। बड़ी मुहब्बत भरी निगाह मेरी तरफ देखा उन्हें। एक घंटे बाद शेर वो फिर आया और वो दो बच्चे भी सके, शेर भी वो बच्चे भी पूंछ हिलाते मेरे को आए और एक रोटी लैके आए। वो रोटी लिया के मैंने उन्हें दे दी, मैंने भुख भी बड़ी लगी सी। तो जनरल ने मैंने फिर शेर दे
मैंने रोटी दी तो फिर मैं रोटी खाधी। ये अल्लाह पाक अपने वलियां नूं ये करामत दा फरमाउंदे आ। रहमदिली का जज्बा इन्हां अंदर बड़ा हुंदा। इस वास्ते अल्लाह वाले जिहड़े आ वो बेज़रर हुंदे आ, नफ़ा बख्श हुंदे आ सारी खल्क वास्ते, इंसानां जिन्नां दरिंदियां परिंदियां हशरातुल अर्ज़ अला हाज़िल क़ियास सारी मखलूक वास्ते ये रहमदिल हुंदे आ। और ये बहुत बड़ी इबादत है खिदमत खल्क जिहड़ी है, लेकिन खुश नसीबां नूं ये नसीब हुंदी है। बकौले शायर किसी दर्दमंद के काम आ, किसी डूबते को निकाल दे। ये निगाहे वस्त की मस्तियां किसी दर्दमंद पे डाल दे, भला कर किसी का। इस साला को शायरी एक और करामत का जिक्र लिखिया कि हज़रत अहमद बिन नबी हवारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मोहम्मद बिन समाग जिहड़े एक बारी बीमार हो गए। तो हज़रत मोहम्मद बिन हसन अस्कलानी फरमाते कि मैं आपका पेशाब लैके करूरा लैके तबीब के कोल जा रहा सीगा, ते जिस तबीब को मैं जा रहा सी वो ईसाई सीगा। हले मैं रस्ते विच ही सीगा ते मैनू एक नौजवान मिलिया, खूबसूरत बड़े साफ सुथरे उहदे कपड़े पाए हुए ने। वो मैनू कहण लगा, मेरे नाल होर दरवेश भी सी, तुसीं कित्थे चले हो? तो असीं दस्सिया कि असीं फलां तबीब को चले हैं अपने मुर्शद हज़रत इब्न समाग रहमतुल्लाह दा करूरा लैके दिखाउण वास्ते। वो बीमार ने, वो कहण लगे सुभान अल्लाह, तुसीं लोग एक वली अल्लाह दे दुश्मन को चले हो वली अल्लाह की मदद वास्ते। एक करूरा ने सिटो जमीन के उत्ते ते जाके इब्ने समाग नूं ये गल कहो कि जिथे दर्द होण दिया ना तुहाडे उत्थे हथ रख के ये आयत पढ़े, व बिल हक़ अनज़लना व बिल हक़ नज़ला, व बिल हक़ अनज़लना व बिल हक़ नज़ल, ये आयत पढ़े। तो असी वो सिटे ते वापस आ गए, पेशाब उत्थे सिटता और शख्स गायब हो गया। फिर उसे देखिया, असी वापस आके सारा वाकया अपने मुर्शद हज़रत इब्ने समाग नूं दिखाया, दस्सिया कि हज़ूर वाकया होया। तो उन्होंने दर्द की जगह ते हथ रखे, हथ रख के फिर वो पढ़ी व बिल हक़ अनज़लना व बिल हक़ नज़ल, तो फौरन आप शफा हो गई। तो आपने फरमाया कि पता हो कौन सी बंदा? नौजवान फिर नहीं सन तो नहीं पता। आपने कहा खिज़र अलैहिस्सलाम से जिन्होंने अल्लाह पाक ने साड़ी मदद वास्ते भेजे। इस साल को शायरी अंदर एक होर करामत का जिक्र है एक अल्लाह वाली का। हज़रत उम्मा बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने कि असी हज़रत बायद बुस्तामी रहमतुल्लाह दी मजलिस बैठे सके तो उन्हें फरमाया कि मेरे नाल उठो, आओ मेरे नाल चलो, ताकि असी एक अल्लाह वाले दा इस्तकबाल करिए। अल्लाह का एक वली आ रहा, वो इस्तकबाल वास्ते अगे पहुंची उनकी पेशवाई वास्ते। चनाजे असी उठ के आप दे नाल चल गए। जदों फाटक तक पहुंचे तो देखिया कि सामने हज़रत इब्राहिम बिन शीबा हरवी आ रहे हैं। हज़रत बायद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने आख्या कि मेरे दिल च ख्याल आया कि तुहाडा इस्तकबाल मैं करा। हज़रत इब्राहिम बिन शीबा अगे उन्हें फरमाया अगे अगर अल्लाह सोहना तमाम मखलूक के बारे तुहाडी सिफारिश जिहड़ी कबूल कर लवे तो फिर भी ये बड़ी गल नहीं होएगी। ये लोग मिट्टी के टुकड़े ने। बायद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह जवाब सुन के हैरान रह गए। इस रसाला कुशैरिया अंदर एक होर करामत का जिक्र है। कहते उन्हें मिसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते कि मैं मिस्र तो निकल के किसी बस्ती तरफ जा रहा सी, रस्ते विच एक जगह मैं सौ गया तो फिर मैं उठिया, मेरी अख खुली, की देखदा कि एक अन्नी चंडोल जिहड़ी आ वो दरखत के उत्तों गिर पई तो जिथे वो गिरी उत्थों ही जमीन फट गई और वो दो प्याले ज़ाहर हो गए।
ਇੱਕ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਸੋਨੇ ਦਾ। ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਤਿਲ ਸੀਗੇ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੀਗਾ। ਉਨੀ ਚੜੋਲ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਤਿਲ ਖਾਧੇ ਔਰ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਔਰ ਫਿਰ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਦਰਖਤ ਦੇ ਤਣੇ ਤਰਫ ਜਾ ਕੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਦਰਖਤ ਤੇ ਬਹਿ ਗਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਇਸ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਚੜੋਲ ਆਸੇ ਰਿਜ਼ਕ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨਸੀਹਤ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸਤਕਾਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਛੱਡਤਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾ ਲਿਆ, ਆਪਣਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਕੁਸ਼ਾਰੀ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅੱਲਾਹ ਵਾਲੀ ਦੀ ਕਰਾਮਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁਲ ਵਾਹਿਦ ਬਿਨ ਜ਼ੈਦ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਨੂੰ ਫਾਰਿਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਜ਼ੂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਆਪ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਬਈ ਵਜ਼ੂ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿੰਦਾ ਅਗਰ, ਤੇ ਆਪ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਨਮਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫੌਤ ਨਾ ਹੋ ਜਾ। ਅੱਲਾ ਸੁਣ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਸੁਣਿਆ ਮੇਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਾਂ ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ ਖੋਲ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵਜ਼ੂ ਔਰ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਇਤਮਾਮ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਔਰ ਫੌਰਨ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਫਿਰ ਆਪ ਉੱਠ ਕੇ ਵਜ਼ੂ ਕਰਦੇ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਬਿਸਤਰ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹਰ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਵਕਤ। ਇਸੇ ਸਾਲਾ ਕੁਸ਼ੈਰੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅੱਲਾਹ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕਰਾਮਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਅਯੂਬ ਹਮਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁੱਲਾ ਵਲੀਮੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਉਤਰਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖੋਤੇ ਦਾ ਕੰਨ ਫੜ ਕੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕੰਨ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਇੰਝ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੈਸੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡਦਾ, ਤੂੰ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕਾਫੂਸ ਖਾ ਪੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏ। ਚਨਾਚੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਆਪ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਗਧਾ ਜੰਗਲ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਖੁਦ ਬਖੁਦ ਆਪੇ। ਇਸੇ ਰਸਾਲਾ ਕੁਸ਼ੈਰੀਆ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਇਹ ਸਲਾਹੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜੇ ਏਡੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕੁੱਤਾ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੀੜੇ ਪਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਚੂੰਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਇਲਾਜ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਛੱਡ ਦਈਦਾ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਕੁੱਤਾ ਬੜਾ ਜ਼ਖਮੀ, ਕੀੜੇ ਬਹੁਤ ਪਏ ਆ, ਮੁੱਖੀਆਂ ਦੁਆਲੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸਰਾਂ ਬਾਹਰ ਮੁਕਤਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਫੜ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਰੱਖੀ ਦਾ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ, ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ 2 ਦਿਨ 'ਚ ਉਹਦੇ ਕੀੜੇ ਲੰਘ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੰਗਲ ਪਿਆ, ਬੜਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਕੁੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੰਗਲ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਵਾਂ ਮੰਗਾਇਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਸੰਗਲ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੰਜਲਾ ਯਾਰ ਛੱਡ ਦੇ ਇਹਨੂੰ, ਹੁਣ ਇਹ ਆਪੇ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਅਬੂ ਜੀ ਇਹਨੇ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਾਨਵਰ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਫੜਿਆ ਇਹਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਖੈਰ ਛੱਡ ਦੇ ਤੂੰ। ਤੇ ਫਿਰ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਉਹ 2 ਟਾਈਮ ਖੁਦ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਿਉਂ ਬਈ ਹੈ ਉਹ 2 ਟਾਈਮ ਸੁਬਹ ਵੀ ਆ ਜਾਣਾ, ਅਸਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਦਵਾਈ ਲਵਾਉਣ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਬੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦਾ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਆਹੋ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਾਹਰ ਉਹਦੇ ਵੀ ਕੀੜੇ 2 ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ। ਫਿਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਟੀਕਾ ਲਾਉਣਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਦਵਾਈ ਵਗੈਰਾ ਲਾਉਣਾ, ਮਰਮ ਪੱਟੀ ਉਹਦੀ ਕੀਤੀ। 3 ਸਾਲ ਚੰਦ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਦਾ ਜ਼ਖਮ ਐਡਾ ਡੂੰਘਾ ਸੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪੂਰੀ ਮੁੱਠ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਉਹ ਜ਼ਖਮ ਵੀ ਭਰ ਗਿਆ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਇੱਥੇ ਫਿਰਦਾ ਹੋਣਾ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ। ਕਿ ਬਾਅਦ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਸਮਝਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸੇ ਰਸਾਲਾ ਕੁਸ਼ੈਰੀਆ ਅੰਦਰ ਇਮਾਮ ਕੁਸ਼ੈਰੀ ਇੱਕ ਕਰਾਮਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਅਬਦੁੱਲਾ ਵਲੀਮੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਈ ਬੇਟੀ। ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਜਹੇਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕੋਈ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਗੈਬ ਤੋਂ ਮਦਦ ਫਰਮਾ ਦੇ। ਆਪ ਦੇ ਕੋਲ ਕੱਪੜਾ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਨਿਕਲਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਉਹ 1 ਦਿਨਾਰ ਦਾ ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਨੇ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪ ਕੱਪੜਾ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਗਏ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ, तो कपड़ा खरीदने वाला कहने लगा भी तो कपड़ा बड़ा कीमती आ, ये तो कीमत बहुत ज़्यादा। इथों तक कि उन्हें 100 दिनार के अंदर कीमती कपड़ा खरीद लिया, ताकि कोई वजीर अमीर कोई बादशाह ने फिर खरीद लेगा, मैं नफे में बेच लाँगा। और उन्हें 100 दिनार का बेच के हज़रत अबू अब्दुल्ला घर आए तो अपनी बेटी का फिर जहेज वगैरह शादी का इंतजाम आपने किया। अल्लाह ने वही कपड़ा रोज़ 1 दिनार का विकता सी, उही इस तरह ही एक होर करामत का जिक्र है इस रसाला कुशहरी है कि हज़रत नज़र बिन शमील फरमाते कि मैं एक तहमत खरीदिया, वो तहमत छोटा सगा तो मैं अल्लाह सोने को दरखास्त की कि अल्लाह सोने इन्हूं एक हथ लंबा कर दे, वो एक हथ होर लंबा हो गया। तो नज़र फरमाते कि अगर मैं होर कहता तो होर लंबा हो जाता। इस तरह ही एक होर करामत का जिक्र इस रसाला कुशहरी लिखिया कि हज़रत आमर बिन अबद कैस रहमतुल्लाह अलैह ने अल्लाह सोने की बारगाह दुआ की कि अल्लाह सोने मेरे दिल विचों औरत की ख्वाहिश कढ़ दे। तो उन्होंने फिर ये हालत हो गई कि कदे औरत का ख्याल ही नहीं सी आउंदा, और कदे भी और तरह रगबत अल्लाह पाक ने वो एनर्जी अंदरों कढ़ दी आप दे अंदरों। इस साल कुशहरी अंदर एक हदीस एक करामत होर का जिक्र है कि हज़रत बिशर बिन हारिस फरमाते ने कि मैं अपने घर में दाखिल होया तो उत्थे देखा कि शख्स है अंदर घर च मौजूद आ। मैं उन्होंने आख्या अल्लाह के बंदे किसी के घर च बगैर इजाजत जाना ठीक नहीं, तू मेरे घर च बगैर इजाजत क्यों अंदर दाखिल होया? वो कहने लगे अल्लाह के बंदे मैं तेरा भाई खिजर अलैहिस्सलाम है। तो मैं अर्ज की हजूर शुक्र है कि तुसीं तशरीफ लिया, थोड़ी ज़ियारत हो गई मैनू, तो मेरे हक दुआ करो। उन्हें आख्या कि अल्लाह सोना अपनी इताअत तेरे वास्ते आसान कर दे। तो मैं आख्या होर दुआ फरमाओ। उन्हें फिर दुआ की अल्लाह सोना इस इताअत गुजारी उत्ते पर्दा पा दे कि तैनू अल्लाह पाक तेनू तसरफात तेरे बात नहीं जड़े उन्होंने छुपा के रखे। तो फिर वो चले गए। इस रसाला कुशहरे च एक होर बुजुर्ग इब्राहिम की करामत का लिखिया कि हज़रत इब्राहिम खवास रहमतुल्लाह अलैह फरमाते एक बार मैं मक्के जा रहा सगा कि रस्ते में रात के वक्त मैं एक वीराने में चला गया, देखा कि उत्थे एक बहुत ताकतवर शेर सगा, तो मैनू डर पैदा होया। तो गैब तो आवाज़ आई कि इब्राहिम साबित कदम रहा, तेरे दुआले 70,000 फरिश्ते तेरी हिफाजत कर रहे हैं, तो तू भी शेर को डरन दिया, तेरी हिफाजत फरिश्ते कर रहे हैं। हाँ फरमाते खौफ फौरन मेरे दिल चों शेर का खौफ जो खत्म हो गया और मैं शेर दे हमले तो महफूज रहा। इस रसाला अंदर एक होर करामत का जिक्र है कि हज़रत जाफर दबीली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हज़रत नूरी रहमतुल्लाह अलैह पानी दे विच वड़े गुसल वास्ते, तो एक चोर आ के बाहर कपड़े आप ला किनारे रखे थे, एक चोर आया कपड़े चा के भज गया। तो आप जो गुसल करके वापस आए देखा उत्थे कपड़े है नहीं, तो आप बड़े हैरान होए। फौरन फिर एक शख्स आया वो कपड़े लैके तो हथ बन के अर्ज कर लगा कि हजूर मैनू माफ़ कर दो, अपने कपड़े लै लो, मैनू शैतान पै गया और शैतान ने मेरे नफ्स नूं वरगलाया तो मैं थोड़े कपड़े चोरी करके लै गया। लेकिन मैनू अल्लाह ने सजा दी कि मेरे दो हथ सुक गए ने, मेरे हथ सुक के खुश हो गए, तो अपने कपड़े लै लो, मेहरबानी करके मैनू माफ़ कर दे। हज़रत नूरी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि आपने अल्लाह सोने दुआ की थी, रब सोने मेरे कपड़े मैंने मिल गए ने, लिहाजा जिवें मैनू मेरे कपड़े मिले इनू उदा इहदा वापस हथ भी उदा सेहतमंद हथ भी वापस कर दे, ये नहीं इनू शफा दे दे। उस वेले वो बंदा चोर जड़ा वो हथ सही हो गए। अज की सारी गुफ्तगू का खुलासा यही है कि अल्लाह पाक अपने वलियां नूं इस सलाहियत अता फरमांदे
करामात कोई वलायत का बहुत बड़ा कमाल नहीं है, ये इब्तदाई दर्जे ने। ठीक हकीकी कमाल यही है कि इंसान ला इलाहा दी नफ़ी इल्लल्लाह दा इस्बात हासिल करे और कल्बन फनाफे तौहीद हो जाए और सारी ज़िंदगी कुरान और सुन्नत की रोशनी जो उसकी रूह के मुताबिक उत्ते अमल करन च गुजारे और हमेशा इजमा अहले सुन्नत के नाल रहे, अल्लाह रसूल के हर हुक्म से अमल करे और बिला इम्तियाज़ रंगो नस्ल मजहब मिलो दुखी इंसानियत का भला करता रहे और अल्लाह के पैगाम को दुनिया के हर एक इंसान तक पहुँचाने वास्ते दिन रात कोशिश करता रहे तो गाफिला लोगों तो अलग रहे। जदों कोई कोल आवे तो उन्होंने अल्लाह का रास्ता दिखा दे। अल्लाह सोने की बारगाह दिल की गहराइयां दुआ है कि अल्लाह सोना असला बड़े हकीर पर तकसीर माड़े कमजोर कमिल माजूद मस्कीन बेसहारा इंसान है। शाह पीरो पेशवा दे तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे तेरी सोहनी पाकजात दे मौला सोने साडा कोई सहारा नहीं, सानू दुनिया कब्र और आखिर सारा अता फरमा। अपने दायमी दीदार दी नेमत उज़मा दौलत कुबरा अता फरमा। साडियां खता गुनाह गलतियां लक्ष्म माफ फरमा। अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लाह बस ते बाकी सब हवस है वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।